जी स्वामी जी। आप एक चीज़ देखना कि आप अगर खुद को देखना चाहोगे ना तो नहीं देख पाओगे। नहीं देख पाएगा, राइट। आपको स्वयं को देखने के लिए भी एक आईने की ज़रूरत पड़ती है। आईना बताता है कि आप कैसे दिख रहे हो। आप अपनी शक्ल तो देख नहीं सकते, आईना बताता है आप कैसे दिख रहे हो। आप कितने भी सुंदर वस्त्र पहन लो, आप जरूर आईने के पास जाओगे देखने के लिए कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। या आईना नहीं होगा तो किसी से पूछोगे मैं कैसा दिख रहा हूँ, कुछ गड़बड़ी है तो बता दो। तो जैसे आप अपने पर्सनालिटी को आप खुद से नहीं देख सकते, अच्छे से जज नहीं कर सकते, वैसे ही आप अपने मन की स्थिति को भी स्वयं से देखकर जज नहीं कर पाते कि आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो। तो जिस तरीके से आपको स्वयं को देखने के लिए एक आईने की या किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, वैसे ही स्वयं का निरीक्षण करने के लिए भी आपको किसी अनुभवी मार्गदर्शक, गुरु या आपसे बड़े जो भी घर के परिवार के लोग हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। और स्वामी जी, गुरु का ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर मुझे नेशनल खेलना है तो जाके हम पान वाले से राय लेंगे कि हमको नेशनल खेलना है, तो वो राय नहीं देगा। हाँ, तो वो राय सही नहीं दे सकता, वो बोलेगा ये फालतू काम है। तो ये भी ज़िंदगी में याद रखना है कि गुरु किसे बना रहे हैं। राइट। ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक सही इंसान से पूछेंगे हम कोई इस रास्ते से यहाँ जाना है तो बताएगा कि हाँ ये डायरेक्शन है, लेकिन गलत इंसान से पूछेंगे तो डायरेक्शन गड़बड़ बता देता है। हाँ। तो आदमी को सही जगह जाने के चक्कर में गलती जगह चला राइट। तो आप समय लीजिए, लेकिन गुरु का निरीक्षण अच्छे से कीजिए। स्वतः आप जिंदगी में सफल होंगे। एक जीवन में मार्गदर्शक आपका होना चाहिए। राइट। और कोशिश ये करिएगा कि मित्र तो हम उम्र के लोगों से करिए, मगर एक जीवन में अनुभवी गुरु इंसान होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है और जो भी होगा वो आपसे बड़ा होना चाहिए। राइट। अनुभव में, हमसे अनुभवी होना चाहिए। अनुभव में, उम्र में आपसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो आपको देखकर ईमानदारी से बता पाए कि आपके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। गुरु का स्वामी जी ये इम्पैक्ट है कि वो ये नहीं समझता है बच्चे को क्या लग रहा है, वो सच्चाई उसे रियलाइज करा देता है, उसे आईना दिखा देता है, तुम यहाँ पे गलत हो, ये चीज़ें ऐसी है और ऐसे ही करोगे तो ये चीज़ें तुम्हें मिल सकती है। राइट। ये पर्सनली मैंने रियलाइज किया हुआ है स्वामी जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी आपने कई बार देखा होगा कि आप अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हो, लेकिन आप दूसरे की समस्याओं को बहुत अच्छे से सुलझा देते हो। राइट। ये चीज़ें होती है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, लेकिन बच्चे पूछते हैं तो इजीली बता देता हूँ। हाँ। तो आप दूसरे की समस्याओं का समाधान आसानी से क्यों बता पाते हो? क्योंकि आप उस समस्या से दूर हो, बाहर हो, तो उसको अच्छे तरीके से देख पा रहे हो और समाधान निकाल दे रहे हो। लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जल में डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, नदी में डूब रहा है या तालाब में डूब रहा है, तो वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए कितना भी हाथ पर मारे तो भी शायद बचना मुश्किल होगा। मगर एक व्यक्ति जो दूसरा बाहर खड़ा है, अगर वो किसी डूबते हुए इंसान को देखेगा तो हो सकता है कि वो एक पेड़ की डाली को फेंक दे, एक सपोर्ट, एक रस्सी फेंक दे और रस्सी का छोर पकड़ ले, या फिर उसको बोले कि तुम ऐसा करो, इस तरफ में आओ, ऐसा कुछ। तो वो बाहर का व्यक्ति थोड़ा सा सहारा देकर उसको उस डूबते हुए तालाब से बाहर निकाल सकता है। जी स्वामी जी। लेकिन जो खुद हाथ पैर मार रहा है, डूब रहा है, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक बार की एक घटना घटी कि एक व्यक्ति दलदल में डूब रहा था और जितना ही हाथ पैर मार रहा था छटपटाहट में, उतना ही दलदल में धंसते जा रहा था जी। और दलदल में धंसते धंसते पहले घुटने तक तो धंसा, फिर बाद में कमर तक धंस गया था। अब थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे छाती तक धंस जाता और बाद में सांसें भी रुक जाती, मर जाता। तो जब कमर तक वो धंस चुका था और हाथ पैर मार रहा था कि हम बाहर निकले, जल्दी बाहर निकले, और उतना ही डूबते जा रहा था नीचे, तब तक एक पथिक कहीं से गुजर रहा था पास से। तो उसने देखा तो उसने कहा कि देखो देखो, तुम छटपटाओ मत, तुम जहाँ पे हो ना वहीं लेट जाओ, जहाँ हो वहीं लेट जाओ, अपने पैरों से छटपटा के बाहर निकलने की कोशिश मत करो, तुम और डूबोगे, तुम लेटो। तो वो वहीं पे लेट गया। अब लेट गया तो लेटने के बाद बोला कि अब धीरे धीरे तुम अपने शरीर के दबाव से अपने फंसे हुए पैर को निकालने की कोशिश करो। तो वो निकाल लिया और धीरे धीरे करके बाहर तैरते हुए हाथ से घसीट घसीट के किनारे पे पहुंच गया और बच गया। तो कैसे बचा?
पहले इंसान जब डूब रहा था तो 2 टांगे उसकी थी, जो पॉइंटेड टांगे थी वो नीचे धंसे जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो लेटा पूरे शरीर का बेस, एक बड़ा सा बेस दलदल पे आ गया, आगे की ओर, राइट, आगे की तरफ आ गया। अब दलदल पे पूरा बड़ा सा बेस जब आया है तो उतने बड़े शरीर के बेस को धंसना मुश्किल है, समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा। तब वो धीरे धीरे करके हाथ का सहारा और शरीर का सहारा देके एक पैर को बाहर निकाला, जो पैर फंसा हुआ था नीचे, फिर दूसरे पैर को बाहर निकाला, और फिर वो खड़ा नहीं हुआ दलदल पे, वैसे ही लिखा। वो घसीट घसीट के तैर के रेंगते हुए सांप की तरह वो किनारे तक पहुंच गया। क्योंकि खड़ा होता तो फिर धंसता, तो खड़ा ही नहीं हुआ। तो हम लोग को ऐसे ही रेंग रेंग के बता देते हैं, लेकिन एक गुरु जब मिलते हैं तो सही डायरेक्शन से बताते हैं। तो आप देखो, जो डूब रहा है वो डूबने के तरकीब को बेहतर तरीके से नहीं बता पाएगा खुद को। क्यों? क्योंकि वो बेचैनी में डूब रहा है, और मन जब बेचैन होता है तो मन कम काम करता है। हाँ, जो दिमाग जो होता है ना, अगर बहुत समस्याओं में डूबे जा रहा है, समस्याओं में उलझा हुआ दिमाग है, वो समाधान नहीं बता पाता है। हाँ, समाधान दिमाग वही बताता है जो शांत होता है। तो आप दलदल में डूब रहे हो ना, तो आपका दिमाग तो बेचैन है, समाधान नहीं बता रहा है। लेकिन जो व्यक्ति बाहर से जा रहा है वो दलदल में नहीं डूब रहा है, वो निश्चिंत है, शांत। उसका दिमाग शांत है और बेहतर कार्य करेगा। वो तुरंत से समाधान बताएगा, सॉल्यूशन बताएगा, और आप करोगे और आप बाहर निकल जाओगे। लेकिन वही व्यक्ति खुद जब कल को दलदल में डूब रहा होगा तो उसका दिमाग फिर उसके लिए इतने बेहतर समाधान नहीं बता पाएगा जो कल आपके लिए उसने बताया था। हाँ, ऐसा होता है अक्सर केस में। इसलिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग दूसरों के, एक बाबूजी के बारे में मुझे पता चला कि वो गांव में किसी भी घर की लड़ाई में चले जाते थे, समाज के कहीं पे भी लड़ाई झगड़े में चले जाते थे, और वो पंचायती करते थे तो बिल्कुल सटीक समाधान बताते थे, और उनकी पंचायती से बड़े बड़े मसले हल हो गए और केस मुकदमे तक लोग नहीं पहुंचे। लेकिन उन बाबूजी के बारे में बताया गया कि जब वो अपने घर के बच्चों की लड़ाई में फंस गए तो घर के बच्चों की लड़ाई को सुलझा नहीं पाए, क्योंकि वो खुद भी उस लड़ाई में शामिल थे, उस लड़ाई के पार्ट थे। तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा सर? उसके लिए फिर उनको किसी और सलाहकार की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए गुरु जरूरी है। हाँ, राइट, कोई अनुभवी। वही चीज, मतलब गुरु जरूरी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी लेवल में हो, गुरु जरूरी है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा देखें, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। खुश रहिए, खुश रहिए।